अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बात करें बढ़ती महंगाई के हवाले से तो बढ़ती महंगाई ने जहां आम आवाम का जीना हराम करके रख दिया, तो वहीं बेरोज़गारी बढ़ने की वजह से भी आवाम अब बेहद परेशान नज़र आती है। आटा, घी, चीनी, बिजली, पेट्रोल, किसी चीज़ के हवाले से भी बात करें तो उनकी जो कीमतों में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। तो इन आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। आवाम के जो ये दुख, आवाम का ये दर्द है, उसमें कोई भी शरीक नहीं है। सब हुक्मरान हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, सब अपनी अयाशी में ही मसरूफ़ हैं। और आवाम के लिए आखिर कौन आवाम का मसीहा बनेगा, आखिर कौन आवाम का इस तमाम सूरत हाल में आवाम की आवाज़ बनेगा, जानते हैं। आवाम से पूछते हैं कितने परेशान हैं हमारे शहरी, कितने मौजूदा हालात से कितने डिसअपॉइंट हैं। आज चल के उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? निम्रा। ये बताइएगा, जिस तरह से बढ़ती महंगाई की वजह से वैसे ही आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये कहना चाहेंगे कि पहली बात है, और महंगाई कुछ करें जिन जो थोड़ा कमाते हैं और जो अखराजात नहीं कर सकते, उनके लिए तो अफोर्डेबल नहीं है। जो इतनी चीज़ें महंगी कर दी हैं इन लोगों ने, इनको चाहिए कि थोड़ा कुछ कम करें। जो लेना चाहते हैं सामान वो लें, और जो इतना नहीं अफोर्डेबल कर सकते वो कैसे करेंगे। ये बताएं, जिस तरह से बिजली के बिलों में भी मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, तो उस हवाले से कितनी परेशानी का सामना है? बहुत परेशानी का सामना है। 80-80 हज़ार, 20-20 हज़ार, और समझ नहीं आता कहाँ से आ रहे हैं। एसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं, और पता नहीं पैसे इतने बिल आ कहाँ से रहे हैं। टैक्सेस लग रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा कि आ कहाँ से रहे हैं, समझ नहीं आ रही। जिस तरह से अब गरीब आवाम का एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है, तो अब मौजूदा हालात किस तरफ देख रही हैं? मौजूदा हालात तो ये हैं कि बस समझ नहीं आती कि क्या करें। कुछ महंगाई को कम करना चाहिए, और क्या करेंगे हुकूमत कि थोड़े अखराजात कम करें। जो उन्होंने अपने अखराजात लगाए हुए, जो अपने खर्चे वो उठा रहे हैं हमारे पैसे से। हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो पैसे कमाते हैं और अपनी मेहनत से कमाते हैं। हमारे बाप भाई कोई गद्दियों पे नहीं बैठे जो आके हमें पैसे देंगे और हम अपने पैसे पूरे कर लेंगे। सुन सकते हैं, यहाँ पर शहरियों का यही कहना था कि जो हमारे टैक्स के पैसे से जो अयाशी की जाती है, जो डिपार्टमेंट्स के अफसरान होते हैं हमारे टैक्स के पैसे से जो अयाशी करते हैं, इस अयाशी को बंद करना होगा, क्योंकि पहले ही हमारा मुल्क दिवालिया होता चला जा रहा है। बात करें बिजली के बिलों के हवाले से, तो बिजली की जो कीमत है वो इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि कई यूनिट्स जो सरकारी अफसर होते हैं उन्हें मुफ्त दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो लोड है आम शहरियों पर, आम आवाम पर पड़ता है। इस हवाले से जो शहरी हैं उनका भी यही कहना है कि जो बिजली के बिल हैं या दूसरी महंगाई की बात भी करें तो सबसे पहले जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें कम करना होगा, ताकि जो गरीब शहरी है, गरीब आवाम है, उससे थोड़ा रिलीफ मिल सके। मज़ीद भी इस हवाले से शहरियों से बात करते हैं, उनका भी मौक़िफ़ भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसिफ भाईजान। ये बताएं, मौजूदा हालात में गुजर बसर करना कितना मुश्किल है? भाईजान बहुत परेशानी हुई पड़ी है। यहाँ रोटी खाना और ले जाना कमाना बड़ा मुश्किल काम हुआ पड़ा है। सुबह के बैठे हुए 7 बजे के अभी तक 2000 रुपये की सेल हुई है। 50,000 रुपये का माल लगाया हुआ है। पिछले महीने का बिल आया हुआ 22,000 रुपये का। अभी ये इसी अपने जो रेडी पे महीने ये घर का बिल आया हुआ है, इसका तो अलग आया हुआ है। 22,000 का घर का बिल आया हुआ है, अभी तक वो भरा नहीं है। बड़े परेशान हुए, बड़े सोच रहे किससे ले, क्या करें। बड़े हालात ख़राब हुए बड़े मुल्क के। ये बताएं, जिस तरह से 50,000 का माल लिया है, मंडी से माल सारा उठाया, तो इतनी सेल नहीं हो रही, तो ये तो फ्रूट्स तो 1-2 दिन में होता है। हाँ जी, आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रहा है। ये हमारा नुकसान हो रहा है गरीबों का। अब यहाँ 4-5 बंदे हम दिहाड़ी वाले काम करने वाले, हमारा मालिक भी बेचारा परेशान होता है। बहुत परेशानी भी पड़ी है। दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं? हाँ जी भाईजान, हम यहाँ दिहाड़ी पे काम करते हैं। तो दिहाड़ी से घर के अखराजात चल रहे हैं, जितना बिल आ रहे हैं? 800 रुपये दिहाड़ी है भाईजान, खर्चा 950-900 रुपये का है। हर चीज़ की परेशानी है। दूध देख लो, 200 रुपये किलो दूध हुआ बड़ा भाईजान। चीनी देख लो, 150 रुपये किलो चीनी भी पड़ी है। गरीब बंदा क्या करे और कहाँ से लेके आए। 4 छोटे छोटे माशाल्लाह बच्चे शादीशुदा है। हर बंदा परेशान है भाईजान। बताओ, बस अल्लाह पाक ने निज़ाम चला रहा है बकाया। गवर्नमेंट, हम किसी को बुरा नहीं कहते कि कोई बुरा है, सिर्फ ये अवाम हमारी सेट हो जाए, हम अपने आप इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। क्या समझते हैं, क्या गलती है अवाम की जिसकी वजह से अवाम की यही गलती है कि हमारा मुल्क इसलिए नहीं बदल रहा कि एक का नहीं है हमारी अवाम के अंदर। अगर हमारी अवाम के अंदर बिल्कुल एक का हो जाए तो ये गवर्नमेंट अपने आप तरीके से सीधे चलने लग जाए। अब ये यूनिट कितना बढ़ाया इन्होंने, ये जो अगले महीने का आएगा सितंबर में 90 रुपये का यूनिट हो जाएगा। अब बताओ, गरीब बंदा 90 रुपये का यूनिट, अगर उसका 200 यूनिट आ गया, वो 10-20 हज़ार रुपये बिल कहाँ से भरेगा।
इन्होंने तो ऐलान कर दिया कि 90 यूनिट अगले महीने से 90 रुपये का यूनिट हो जाएगा। गरीब बंदा कहाँ से भरेगा? वो रोटी पूरी करेगा, बिल पूरे करेगा, किराए का मकान पूरे करेगा, अखराजात जो 90,000 वाला है वो ऐलान हुआ तो नहीं, अगर 90,000 हो जाता फिर तो किसी का पे करना उसके अफोर्ड में नहीं होगा। बाकी ये बताएं, जिस तरह से आप तो फ्रूट का काम करते हैं, तो हमारी आवाम जब तक खुद बेहतर नहीं होगी, हमारे हालात बेहतर नहीं होंगे, नाप तोल में भी आप देखते होंगे कि कई बाज़ औक़ात फ्रूट की रेट पे नाप तोल में भी कमी करके गाहक को दे दिया, ये हो गया, पैसे ले लिए। वो जायज़ नहीं होता, वो नाजायज़ है। यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है नाप तोल भी पूरा होता है और सौदा भी अच्छा दिया जाता है। लेकिन कहने का मकसद हमारा ये है कि आज चौथा पाँचवा दिन है, बिल्कुल भी कारोबार भी नहीं है, आखिरी तारीखें लगी पड़ी हैं, हर बंदा परेशान है, सुबह के बैठे हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, माशाल्लाह इतना माल लगा हुआ 40-50 हज़ार रुपये का, सेल 2,000 रुपये की है, 3 बंदे दिहाड़ी पे काम करने वाले हम। हमारा मालिक नहीं खुश होएगा, हमें दिहाड़ी हंस के कैसे मिलेगी? हम घर रोटी कैसे लेके जाएंगे बच्चों को? हर बंदा परेशान है। हम तो यही कहते हैं कि ये परेशानी ख़त्म होनी चाहिए। तो मुतालबा क्या करेंगे? मुतालबा यही है कि बस अल्लाह खैर करें। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद काशिफ। क्या काम करते हैं? हम बारदाने का काम करते हैं। ये बारदाना आलू प्याज की बोरियों का। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ये मरम्मत करते हैं। तो जिस तरह से अपना आजकल हड़ताल चल रही है तो काम शाम? हाँ जी, काम शाम के मंदे हैं। हमारे को बैठा दिया, 600 रुपये हमारी दिहाड़ी है, 19,000 बिल आया हुआ हमारा। 600 रुपये दिहाड़ी रोज़ लगती है? हाँ जी, रोज़ की आज की छुट्टी हो गई है, अब जाके हम क्या करेंगे? सारा दिन मार्केट में बैठ के आ गए हम। तो अभी मतलब अभी आज की कोई दिहाड़ी नहीं? कोई दिहाड़ी नहीं है, मजदूर मर रहे हैं ना। तो जब आज दिहाड़ी नहीं लगी, पैसे नहीं है, क्या जाके कुछ भी खिलाएंगे? नहीं है, बच्चों को जो जाके क्या खिलाएंगे? जो जेब में है 200 रुपये पड़ा है, वो जाके कुछ ना कुछ ले देंगे और क्या करेंगे? हालात जिस तरह से ख़राब हो रहे हैं, एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है, वो क्या कहना चाहिए? ये तो जो है, हम गरीब बंदे पीस रहे हैं ना। अब 19,000 बिल आया, अब हमने 10,000 9,000 रुपये जमा कर रखा था महीने का, 10,000 रुपया अब जैसे भाई ने पकड़ के हमको दिया, हमने वो बिल भरा है, अब उसको फिर दोबारा देना है। 10 तारीख का वादा किया हुआ हमने, वो कह रहा हमने कमेटी भरना, हमने उसको देना है। और इस तरह आप कह रहे हैं कि भाई बच्चों के लिए मैं लेके जाऊंगा 200 रुपये में आजकल क्या? बस सब्जी ले जाएंगे और हम क्या करेंगे? कोई तो सब्जी लेंगे ना, बच्चों को तो पेट भरना है, भूखे तो नहीं मारने बच्चे, बच्चों को तो पेट भरना है हमने। सिर्फ आप कमाने वाले? हाँ जी, बड़े अब्बू जी हैं, अब्बू जी बैठे हैं घर पे, ज़्यादा उम्र हो गई है, उसको बढ़ा रखे हमने। तो अगर इस तरह से हड़तालें चलती रहीं और शटल डाउन हड़ताल और दीगर हड़तालें चलती रहीं तो कितना नुकसान होगा? बहुत नुकसान होगा गरीब बंदा, तो इसका मतलब तो ये होगा हम जहर खाने के बराबर हो जाएंगे हम, और हम क्या करेंगे? गरीब बंदा क्या कर सकता है? इनको कुछ कह तो नहीं सकता, और क्या रखेंगे हुकूमत के सामने? जो ये बिजली सस्ती करें, गरीब बंदे को तो सबसे बड़ी ये बिजली है। क्या देते हैं, इतने रुपये यूनिट है, हिसाब लगा के देखो 100 रुपये यूनिट बढ़ रहा है हमारे को, जैसे मर्जी ये हिसाब लगा लें। अब हमारे साथ वाले का 15,000 रुपये बिल है, उसका है 295 यूनिट, हमारा है 275 यूनिट, हमारा 19,000 रुपये का बिल। ये कौन सा असूल है? ये तो अपनी मर्जी से बिल भेज रहे हैं ना। साथ वाले का यूनिट कम, यूनिट हमारे से ज़्यादा है, बिल कम है, हमारा यूनिट कम है तो बिल ज़्यादा है, वो अपनी मर्जी के बिल भेज रहे हैं, कोई इसमें वो नहीं है। तो जो हुकूमत आपको जितने भी नुमाइंदगान सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि गरीब आवाम के लिए मुल्क में उस तरह का कानून नहीं है जो अमीरों के लिए। अगर गरीब बंदा जाके दूसरा मीटर लगवाने की दरख्वास्त भी दे, दूसरा मीटर घर का नहीं लगता, ठीक है? तो इस हवाले से क्या मुतालबा रखना चाहेंगे? अपनी आवाज़ उठाकर क्या कहना चाहेंगे? वो कहते हैं जी डबल पोर्शन होगा, डबल पोर्शन हम कहाँ से बना लें? फिर डबल मीटर लगेगा, वैसे डबल मीटर नहीं है हमारे पास। पहले बात तो वो ये करते हैं, हमारे पास मीटर ही नहीं है, हम लगाते नहीं हैं। हमारे को वो वापट वाले कह देते हैं इतने पैसे दे दो, 15,000 दे दो, 20,000 मांगते हैं। अब ऊपर पैसे मांग रहे हैं हमारे से। हमने दूसरे मीटर की वो की है जी, आपका ऊपर चबारा नहीं है, आप पहले अपना डबल पोर्शन बनाओ। कैसे डबल मीटर लगवाओगे आप? आपके एक ही मीटर लगेगा, अब एक मीटर में कैसे गुजारा होएगा? 1 मीटर का अच्छा खासा बिल आ जाता है। हाँ जी, 1 मीटर का ऐसे बिल। अब आपको मैंने बताया तो हमारा 200 कुछ यूनिट है, 19,000 कुछ बिल है, समझो 20,000 रुपये बिल और दिहाड़ी 600 रुपये। 600 रुपया दिहाड़ी तो मुश्किल तो बड़ी होती है। बहुत मुश्किल है। अब 600 के हिसाब से महीने का वो लगा लो, बीच में समझो 4 छुट्टियाँ 5 छुट्टियाँ लगा लो, आप कितना पैसे बन गए? 18,000 वो है, समझो 15,000 हम कमा रहे हैं।
15,000। 20,000 कमा रहे हैं और जो बिल है, अब बिल आमदनी से ज़्यादा तो बिल आ रहा है। इस हवाले से मज़ीद भी जो शहरी हैं उनसे भी बात करते हैं, उनकी परेशानी जानते हैं। क्या काम कर रहे हैं आप? मैं रेडी लगाता हूँ भाईजान, रेडी लगाते हैं। यही आलू प्याज। तो इस हवाले से थोड़ा बताइएगा कि जिस तरह से आजकल महंगाई बढ़ती चली जा रही है तो क्या परेशानी का सामना? परेशानी का तो बहुत सामना है भाईजान, अब क्या कह सकते हैं, परेशानी है। यूनिट इतने इतने आ जाते हैं, बिल इतने इतने आ जाते हैं, अब बंदा क्या कहे, अपनी मर्जी चला रहे हैं। बच्चों का पेट पाले या इन्हों का पेट पाले, ये बताएं आप मुझे। रोज़ दिहाड़ी लगना मुश्किल, बहुत मुश्किल हुई हुई है। आजकल दिहाड़ी भी रोज़ नहीं लगती, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ऐसे ही है। जिस दिन ना लगेगा बस क्या करते हैं फिर, यही है कि मजदूरी पे चले जाते हैं, जिस दिन ना लगे तो मजबूरी है। मजदूरी भी नहीं लगती, कभी कभी लगती है, वो भी नहीं लगती, बैठे हैं फिर घर पर। जिस तरह से अब आगे हड़ताल चले, मुल्क में अगर चली शटल डाउन हड़ताल और चीज़ें रुक गई, तो उसमें आपकी मजदूरी दिहाड़ी जब मर जाएगी तो क्या काम करेंगे? फिर यही है कि अब क्या करें, फिर बताओ, मजबूरी है इंसान की। मजबूरी के लिए क्या कह सकता है बंदा। आटा यही देख लो कि बिल इतने इतने आ रहे हैं, बंदा या इन्हें दे दे या बच्चों का पेट पाल ले, बस यही हो सकता है। समझ सकते हैं कि इतने बिल आ रहे हैं कि जो मजदूर हाजरात हैं उनका या तो वो बिल भरें, या तो बच्चों का पेट पालें, या तो घर वालों को कुछ खिलाएं, और जितनी उनकी आमदनी नहीं हो रही उससे ज़्यादा तो बिल आ रहे हैं बिजली के। और अगर बिजली मज़ीद महंगी होगी तो इन लोगों का अब न जाने क्या हाल होगा। पेट्रोल भी जिस तरह से महंगा होता चला जा रहा है, पेट्रोल महंगा होने की वजह से भी इन्हें बड़ी परेशानी का सामना होता है, क्योंकि कोई मज़दूर कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है। जब पेट्रोल बढ़ता है, रिक्शे के किराए बढ़ जाते हैं। ये लोग जब रिक्शों का सफ़र करते हैं तो किराए में जब इजाफा होता है तो इतनी आमदनी नहीं हो रही होती जितना ये किराया भरते हैं। मज़ीद भी इस हवाले से शहरियों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर बढ़ती महंगाई की वजह से सब तबका परेशान है, तो ये जितने मज़दूर हजरात हैं वो इस चीज़ से कितना परेशान है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ख़रीदारी की जा रही है फ्रूट्स की, और हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहबाज। क्या सेल हो रही है दिन की? सर ये महंगाई बहुत है कि 60 रुपये किलो 80 रुपये किलो है, कारोबार है नहीं, और महंगाई इतनी ज़्यादा ही पड़ी है। और क्या कहते हैं कि मंडी से महंगा वो सौदा आता है, हमें बचता भी कुछ नहीं, ऊपर से बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं। मंडी से कितने की ख़रीद रहे हैं? भाई मंडी से 2300 2400 2500 रुपये मन आता है, उसके बाद हम 80 रुपये किलो बेचते हैं, हमें फी गट्टू पे 300 400 रुपये बचते हैं। तकरीबन 1-2 दिन ही रहता होगा, उसके बाद ये भी गल सकता हाँ जी, नुकसान हो जाता है, जब ये ख़राब हो जाता है, पीला हो जाता है ना, निशान पड़ जाते हैं, फिर ये हमारे किसी काम का नहीं होता, फिर गाहक नहीं लेता। मौजूदा हालात जिस तरह से, अब तो लोग फल फ्रूट तो तब खरीदे ना जब उनकी जेब में पैसे हों, तो फ्रूट्स वगैरह अब उस तरह से लोग नहीं ख़रीद रहे। तो मौजूदा हालात ने आपको कितना इससे मुतासिर कर रखा है? बहुत से परेशान है, और गरीब आवाम से फ्रूट तो बहुत दूर जा चुका है। यकीन करें कि बस गरीब आवाम जो है, मज़दूर टाइप जो इंसान है, वो क्या कहते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, उसकी देखने की हदूद है बस। गरीब आवाम फ्रूट नहीं खा सकता, क्यों? क्योंकि जब हमें सस्ता मिलेगा, महंगाई ख़त्म होगी तो गरीब इंसान तक पहुँचेगा। तो बिजली का बिल इस दफ़ा कितना है आपका? सर मेरा बिजली का बिल आया तकरीबन 12,000 रुपये, और क्या कहते हैं, मेरे यूनिट हैं 150 130 में अकेला कमाने वाला हूँ। वालिद साहब मेरे बीमार रहते हैं, मेरे घर में ना एसी है। यूनिट्स पे कितना है? 130 यूनिट हैं तकरीबन, और क्या कहते हैं, मेरा 12,000 रुपये का बिल आया। 130 यूनिट पे 12,000? हाँ जी, बिल आया 7,000 रुपये का मंथली बिल आया। अच्छा। हाँ जी, यूनिट भी तकरीबन इतने ही हैं। टैक्स पता नहीं कितने किस्म के टैक्स लगाए हैं, और मैंने हेडलाइन सुन रहा हूँ तो मुझे और ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि 51-52 रुपये का यूनिट हो चुका है। सितंबर से तकरीबन मुझे सुनने में आया कि ये 90 रुपये का यूनिट कर देंगे। अब बताएं, पहले कारोबार नहीं है, घर में एक इंसान कमाने वाला है। पहले ऐसे होता था कि एक इंसान कमाता था, सारे बैठ के खाते थे, और अब देखो पेट्रोल भी महंगा है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, सारी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। कारोबार पे सारी बुनियाद है, जब कारोबार नहीं होगा तो हम घर क्या लेके जाएंगे? घर ज़्यादा परेशान, घर बाहर। जिस दिन अपना सेल नहीं होती तो घर वाले जब देखते होंगे आप खाली आ जाते होंगे तो क्या कहते हैं? बस ऐसे गुजारा अल्लाह ताला करवा देता है, यहाँ से पकड़ वहाँ से पकड़। कई टाइम ऐसे भी होता है कि क्या कहते हैं, खाली पेट भी सोना पड़ता है। महंगाई की वजह से इतने परेशान है कि बस मजबूर हुए पड़े हैं। ऐसा होता है कि कभी गलत कदम उठाने को भी दिल करता है, लेकिन फिर क्या कहते हैं, बड़े भी याद आते हैं कि यार नहीं, पीछे भी हैं हमारे। बस ये है कि
महंगाई की तरफ थोड़ा सा वो है कि बस महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए ताकि हमें सस्ती चीज़ें मिलें और आगे ताकि हम सुन सकते हैं कि नौजवान कौम है हमारी, महंगाई के हाथ तो इतनी मजबूर हो चुकी है कि इनका यही कहना था कि गलत कदम उठाने का सोचते तो हैं, मगर जब हमें अपना घर वाले याद आते हैं, अपना ख़ानदान, अपना शजर नसब याद आते हैं तो हम गलत कदम नहीं उठा पाते। मगर महंगाई इतना मजबूर कर रही है कि हम उठाएं, मगर जो हालात इस तरह से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं, इसी की वजह से क्राइम भी बढ़ रहा है, चोरी डकैती की कई वारदातें इसी वजह से बढ़ रही हैं कि लोगों के पास खाने को पीने को कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है और ज़िम्मेदार है इस चीज़ की इंतज़ामिया, और इंतज़ामिया खामोश तमाशाई आखिर क्यों। मज़ीद भी शहरियों से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद भी जो मुश्किल हालात चल रहे हैं, जहाँ पर हम बात करें बढ़ते पेट्रोली मसनूआत के हवाले से, बिजली की कीमतों के हवाले से, और जो आवाम की जो परेशानी है मुसलसल उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। मज़ीद भी हम सियासी जो हमारे रहनुमा उनसे भी बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीमुर रहमान मेयर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा सलीम साहब कि मौजूदा सियासी हालात जिस तरह से अनस्टेबल होने की वजह से अब जो हमारे इकोनॉमिकल हालात हैं उन पर बहुत ही इस पर मेजर इफ़ेक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से पिस गरीब आवाम रही है। तो मौजूदा हालात का ज़िम्मेदार किसे समझते हैं? हालात की ज़िम्मेदारी तो हमारे जो भी हुक्मरान हैं उन पर आयद होती है, और सबसे ज़्यादा जो है वो जो कि साबिक़ा हुकूमतें जो आई हैं जिसमें IMF के वायलेशन हुई है और उसके बाद उनकी सख्त शराइत की वजह से जो है ये परेशानियों का सामना है इस वक्त आवाम को। और आवाम के लिए तो ऐसा है जैसे कि वो उनका जीना और मरना जो है ना वो सुबह शाम हो गया है। आज लोगों की हालत ये है कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है और मजदूरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, लोग तंग हैं। और उसी की ये वजह है कि आप देखें शटर डाउन हो रहे हैं, स्ट्राइक्स हो रही हैं, और पहली दफ़ा हुआ है इस टेन्योर में कि लोग इस अंदाज में बाहर निकलें। और मैं समझता हूँ कि हुक्मरानों को और जो भी मुतल्लिका लोग हैं उनको चाहिए कि बिजली के बिल के साथ साथ पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफ़ा हो रहा है, गैस की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, उसको रोकें, उसका कोई सद्देबाब करें, आम आदमी को रिलीफ दें, वरना ये सूरत हाल जो है वो सिविल नाफरमानी की तरफ जाएगी। और सिविल नाफरमानी के साथ साथ भी जो इदारों के मुलाजमीन का और आवाम का टकराव होगा वो इस मुल्क को तबाह और बर्बाद कर देगा। ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। हमारे जो मुतल्लिका इदारे हैं, जो हमारे हुकूमतों को चलाने वाले इदारे हैं, उनको चाहिए कि वो आवाम की मुश्किलात का सद्देबाब करें, वरना हालात बहुत ख़राब होंगे और उसके ज़िम्मेदार हुक्मरान ही होंगे। जिस तरह से आपने बताया कि हुक्मरान ही इसकी वजह है, उनकी जो पॉलिसीज़ और दीगर, इस हवाले से अब गरीब आवाम मौजूदा हालात में सर्वाइव करना बेहद मुश्किल हो रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिन कुछ बेहतरी की तरफ आ सकते हैं? देखिए जी, बात यह है कि जो हुकूमतें आती हैं वो आवाम के लिए कुछ ना कुछ करती हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने CPEC और सुई गैस पाइपलाइन जो ईरान के साथ मुआहदा किया था और ग्वादर पोर्ट का, अगर ये मंसूबे पाया तकमील को पहुँचते हैं तो इससे हमारे मुल्क की माशी हालत बदल सकती है, हमारी आमदनी शुरू हो सकती है, IMF से हमारी जान छूट सकती है। तो इन मंसूबों के तकमील की तक जो है वो आवाम की मुश्किलात का सद्देबाब करना मौजूदा हुक्मरानों का काम है। वो IMF से मुज़ाकरात करें, उनकी शराइत को नरम करवाएं और लोगों को रिलीफ दें। और जो आज आदमी जिसके घर में रोटी नहीं पकती वो आपका बिल कैसे जमा कराएगा, वो मकान का किराया नहीं दे सकता, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता, क्या करेगा वो? फिर या खुदकशी करेगा या खुद मरेगा या आपको या मुझे मारेगा। फिर जराइम में इजाफा होगा और टकराव होगा, और टकराव जो है वो किसी भी मुआशरे को आगे बढ़ने नहीं देता। उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट जो इदारों का हमारे क्राइम में जो इजाफा हो रहा है तो उसकी वजह मुआशी हालात उसमें ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। अब आपके पास जब खाने को रोटी नहीं होगी तो आपने अपने बच्चों को खाना तो खिलाना है, तो अब जाहिर है आप खाना खा रहे हैं तो आपकी रोटी छीन के मैं अपने बच्चों को तो खिलाऊँगा। तो इन हालात को रोकने के लिए इदारों को कुछ करना चाहिए।
तरह से हालात ख़राब तर होते चले जा रहे हैं, एक वक्त की रोटी खाना भी अब बेहद मुश्किल हो रहा है, तो इस हवाले से जो क्राइम की शरह है उसमें भी इजाफ़ा हो रहा है और हमारे लोग एक वक्त की रोटी को भी तरस रहे हैं। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि या तो वो बिजली के बिल भरें या तो रोटी खाएँ। तो इस हवाले से मज़ीद भी जो हमारे ताजिर हज़रात हैं उनसे भी बात करते हैं। इस मज़ीद बात करते हैं कि जिस तरह से मुल्क भर में ताजरान की तरफ से जो एहतजाज किया जा रहा है, इस वक्त भी हमारे साथ जो ताजरान कम्युनिटी है, ताजिर कम्युनिटी, उनके जो पुराना शुजाबाद रोड अंजुमन ताजरान के सदर वसीम अकरम मियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम साहब, बताइएगा, जिस तरह से शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई पूरे मुल्क में ताजरान की जानिब से किया भी जा रहा है, तो उसका कोई आउटपुट भी आया है सामने? जी पूरे पाकिस्तान में हमारे आल पाकिस्तान ताजरान के जो मरकज़ी चेयरमैन हैं ख्वाजा शफीक साहब, उन्होंने कॉल दी थी और उसमें मुल्तान के हवाले से, और आपने देखा भी है। और उसके अलावा शटर डाउन या दुकानें बंद करना ये कोई हल नहीं है। इसका मेजर हल निकालना चाहिए कि जो महंगाई की तरफ सारा जो सिलसिला चल पड़ा है और एक आम आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है और महंगाई की तरफ पिसता जा रहा है, उसका हल निकालना चाहिए। जिस तरह से ये महंगाई की लहर आई है, और ये 2017-18 तक महंगाई की लहर नहीं थी, लोग खुशहाल थे और मुतमिन थे हुकूमतों से। लेकिन उसके बाद जो दौर आया है, चाहे उसमें पीटीआई का दौर है, कोई भी वो जो दौर आया है और उसमें महंगाई शुरू हुई है, और वो महंगाई जो है ना, आप बिल्कुल उसमें जो मुआहदे किए गए IMF के साथ जो मुआहदे हुए हैं और वो बड़े कड़े और शराइत के साथ किए गए, उससे महंगाई बढ़ी और अब तक उसकी लहर में आवाम जो है ना वो पिसी हुई है और सब लोग पिस रहे हैं उसमें। और उसमें बिजली के बिल की हद तक जहाँ तक है, बिजली के बिल वाकई बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बिल्कुल गरीब लोग अपनी चीज़ें, अपनी छोटी मोटी चीज़ें, मोटरसाइकिलें बेच कर वो लोग बिजली के बिल भर रहे हैं। तो इसमें भी हुकूमत को चाहिए कि वो जो अफसरान को इतने यूनिट फ्री देते हैं, इसको ख़त्म होना चाहिए। इसका फ़ायदा गरीब आवाम को देना चाहिए, रिलीफ गरीब आवाम को देना चाहिए। इस तरह से इतना यूनिट कंज्यूम किए जाते हैं प्रोटोकॉल्स में, अगर इन्हें ख़त्म कर जाए तो लोड गरीब आवाम से थोड़ा कम होगा। इसके साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि जो ताजिर हजरात हैं, मौजूदा हालात में कितना मुश्किल हो गया उनके लिए कारोबार चला? जी बिल्कुल, इस वक्त कारोबार के लिहाज से तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। दुकानदार बहुत परेशान हैं। वो लोग सुबह बेचारे आते हैं और शाम तक उन्हें यानी कि जो है ना सेल नहीं होती उनकी, और वो जब वापस जाते हैं तो घर में यानी कि जो है ना कुछ ले जाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। दुकान के किराए इतने हैं, बिजली के बिल्स इतने हैं, वो लोग बहुत परेशान हैं। और कई ताजर तो ख़ुदकुशी की तरफ यानी कि जो है ना वो, हमने उन्हें समझाया है कि अल्लाह बेहतरी करेगा, अल्लाह है, अल्लाह बेहतर करने वाला है, इंशाल्लाह मुश्किल हालात से भी निकलेंगे। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये IMF की इतनी जो कड़ी शरायतें मान के और गरीबों पे जो बोझ डाला जा रहा है, इसको ख़त्म करना चाहिए। गरीबों का यानी कि जो है ना वो कोई ना कोई हल निकालना चाहिए हुकूमत को। क्या हल समझते हैं, किस तरह से हल निकाला जाएगा गरीब आवाम के लिए, ताजिर कम्युनिटी के लिए और सब के लिए, किस तरह से हल निकाला जाएगा इस मसले में? हमें टैक्स की तरफ आना पड़ेगा और जो ये लोग हैं, मिल ओनर लोग हैं, ये जो टैक्स चोरी करते हैं वो इंतहा का टैक्स चोरी करते हैं। हम लोगों से तो हर चीज़ पे टैक्स लिया जाता है, हम तो हर चीज़ में टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन वो लोग यानी कि जो है ना टैक्स नहीं पूरा प्रॉपर पे करते। गवर्नमेंट को एक लाहेमल बनाना पड़ेगा जिससे प्रॉपर टैक्स उनसे लिया जाए। अब टोटल 5 लाख या 6 लाख लोग हैं जो टैक्स देते हैं। इतना टैक्स तो खाली लाहौर दे सकता है, खाली लाहौर से इतना 5 लाख लोगों से टैक्स वसूल हो सकता है। पूरा पाकिस्तान है। गवर्नमेंट को एक लाहेमल बनाना पड़ेगा, उसमें सब मुलविस हैं, उसमें FBR के अफिसरान सारे मुलविस हैं, वो प्रॉपर टैक्स लेते नहीं हैं, अपनी जेबें पहले भरते हैं। ये बिलों पर भी इनकम टैक्स अब तो डाल रहे हैं, बिलों के ऊपर भी 7.5% तक 25,000 से ज़्यादा जो बिल है उस पर अब जो इदारे हैं, दूसरे इदारे, वो भी बिलों के थ्रू ही टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं। इस अमल को किस तरह से देखें, बिलों में तो वाकई हर टैक्स को अब बिलों में डाल दिया गया है। गवर्नमेंट को एक आसान हल मिल गया है कि बिल में डाल दिया और वो गवर्नमेंट को पैसा मिल गया। ये कोई हल नहीं है, इससे गरीब लोग बहुत पिस रहे हैं, गरीब लोग जो है ना बहुत परेशान हैं, खुदकुशी की तरफ लोग जा रहे हैं, कई लोग खुदकुशी कर चुके हैं। गवर्नमेंट को ये कोई हल नहीं है कि आप हर टैक्स को बिल में डाल दें और उससे वसूली कर लें। अब
बड़े लोगों के ऊपर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीब लोग जो हैं, जो एक पंखा चलाने वाला बंदा, उसका बिल 15,000, 16,000, 20,000, वो गरीब एक पंखा चलाने वाला इतना बिल कहाँ से पे कर सकता है? इसका गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका हल निकालें। ये बता दीजिएगा, जिस तरह से अब हालात ख़राब तर होते चले जा रहे हैं, तो मौजूदा हालात में आप क्या समझते हैं कि किस तरह से क्या क्या इक़दाम गवर्नमेंट उठाए, और उन इक़दाम के बाद आगे क्या आप समझते हैं कि आने वाले कुछ दिनों तक कुछ बेहतरी आ सकती है हालात? देखें, हमें हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम इन सब को, इनके सबके जितने भी ये जो फ्यूल के अखराजात हैं, ये ब्यूरोक्रेसी के इतने प्रोटोकॉल के अखराजात हैं, ये मिनिस्टरों के इतने अखराजात हैं, इन अखराजात को कम किया जाए। इनको कम करेंगे और ये फ्री यूनिट्स जो हैं इनको ख़त्म करें, चाहे वो वापडा के मुलाजमीन हैं, चाहे वो कोई और इदारों के मुलाजमीन हैं, उनके बिल्कुल फ्री यूनिट ख़त्म कर देने चाहिए और हमें अपने अखराजात में कमी लानी चाहिए। उस कमी को हमें गरीब आवाम को उसका रिलीफ देना चाहिए। से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो हम दरामदात तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट कम करें, इंपोर्ट ज़्यादा करें, जिसकी वजह से हमारा रुपए की कदर भी गिर रही है। तो इस चीज़ पर भी आप समझते हैं कि ताजिर जितनी बिरादरी है वो भी इस चीज़ पे थोड़ा सा कस्टमर्स को भी समझे और ख़ुद भी इस चीज़ पे हमें कंट्रोल करें? जी बिल्कुल, उसमें पिछली दफ़ा उसमें काफ़ी इंपोर्ट, हमारी एक्सपोर्ट जो है ना वो बंद रही है, इंपोर्ट भी हमारी बंद रही है, जिससे भी उससे भी काफ़ी हालात पाकिस्तान के ख़राब हुए हैं। हमारा ज़्यादातर लेन देन चाइना के साथ है, जो चाइना से हर चीज़ बंद हो गई आना, जिसकी वजह से महंगाई भी ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है ना, इन चीज़ों पे गवर्नमेंट को चाहिए बैठ के इसका कोई सलूशन निकालें जिससे आवाम को फ़ायदा हो। जिससे आवाम को फ़ायदा हो। हमारे साथ मज़ीद भी जो ताजिर हजरात हैं मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं और बताइएगा कि मौजूदा हालात किस तरफ जा रहे हैं? सबसे पहले मैं रोही चैनल का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमसे इंटरव्यू के लिए आए और मिले और ताजिर बरदरी की जो है ना उसकी परेशानी में शिरकत की। तो ताजर जो जितना है ना हमारे मुल्क का, आप देखें 20, 30, 40% ताजर तो बिल्कुल जो है ना परेशान है, इंतहा का परेशान है। जो अपर लेवल का ताजर है जिसके पास इंपोर्ट के लिए भी पैसे हैं, एक्सपोर्ट के लिए भी पैसे हैं, वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और ये जो गरीब ताजर था ये गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। वजह क्या है कि मौके ही नहीं आगे बिज़नेस करने के। पहले पिछले दिनों डॉलर ने इंतहाई परेशान किए रखा, इंपोर्ट ना हुई, एक्सपोर्ट तो बिल्कुल ही हमारी ऑफ हुई पड़ी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को प्रॉपर एक लाही अमल बनाना चाहिए, प्रॉपर एक तरीक़ाकार बनाना चाहिए कि गरीब बंदे तक भी वो रिलीफ पहुँचे जो अपर लेवल तक है। उसके लिए क्या है कि हमारा CBR का मामला ठीक हो, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो और पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट के लिए। और पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स इस वक्त आप देखें कि हज़ारों की तादाद में इंजीनियर्स और डॉक्टर फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, हालांकि वो पाकिस्तान का टैलेंट था, पाकिस्तान में उनको रह के काम करना चाहिए था। देखें जापान जो था उसके एक दफ़ा एक टाइम आया कि वो बिल्कुल ले डाउन हो गया, जापान का कहा जी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उन लोगों ने सोचा हमने अपने मुल्क में रहना है, अपने मुल्क के लिए काम करना है, चाहे डॉक्टर, चाहे इंजीनियर, चाहे टीचर्स, कोई लोग भी थे, उन्होंने अपने मुल्क के लिए काम किया और अपने मुल्क को दोबारा बूस्टअप किया और उनका मुल्क इस वक्त दुनिया का मतलब तरक्की याफ्ता मुल्क है, एडवांस कंट्री है। हम भी जा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं जा सकते? और हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है, दुनिया में कहीं इतना टैलेंट नहीं है। आप रोज़ाना देखते हैं कि बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद करते हैं कि जी पानी से चलने वाली गाड़ी ईजाद कर दी, और जनाब कल मैं देख रहा था एक बच्चे ने बहुत 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा आला किस्म की उसने ईजाद की हैं। सोलर इस तरह का किया है कि उसने वो स्टील की प्लेटों पे सोलर का सिस्टम कर दिया है कि आप उस पर जो है ना खाना बना सकते हैं और वो स्टील की जो प्लेट है वो टूटेगी भी नहीं कभी। जिस तरह से आपने बताया कि हमारे नो डाउट मुल्क में बेहद टैलेंट है और जब यहाँ पर जो हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखें उसकी शरह में बतदरीज इजाफा होता चला जा रहा है, तो जब यहाँ रोज़गार के मौके नहीं पैदा होंगे और इसकी वजह गवर्नमेंट की जो नाकिस पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से फिर जो हमारा नौजवान तबका है वो एक तो मुल्क भी छोड़ेगा, हमारा जो एक टैलेंट है वो भी आगे जाएगा। तो आप गवर्नमेंट को इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, किस सेक्टर पर उन्हें ज़रूरत है इस वक्त बेहतरी करने की और ताकि रोज़गार के मौके ज़्यादा पैदा हो? जी, जिन मुल्क से हमारा रिलेशन है, जिन मुल्क के साथ हमारा लेन देन चल रहा है, जैसे जस्ट लाइक चाइना से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है। चाइना ने ये ऑफ़र भी इनको किया है कि मैं इंडस्ट्री आपके मुल्क में लगा देता हूँ।
तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि IMF से किराया लोन लेने की बजाय, पैसा लेने की बजाय अपनी मुल्क में इंडस्ट्री लगाएं, मैक्सिमम इंडस्ट्री लगाएं, होम इंडस्ट्री लगाएं और बड़ी इंडस्ट्री लगाएं और उसको इतना इजी कर दें कि हर बंदा जो है ना बगैर लाइसेंस बगैर उसके कोई भी चीज़ जो बनाना चाहता है छोटे पैमाने पे, घरों की होम इंडस्ट्री, उसको डेवलप करें। अब उसमें ख़वातीन भी इन्वॉल्व हो जाएंगी, बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। आज देखें कि चाइना किसी जो है ना एक अपस्टेयर जो है ना उसके नीचे देखता है कि इसका अपस्टेयर जब चलती है तो बिजली तो इस्तेमाल होती है, इसका क्या इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने ढक्कन बनाने वाली एक छोटी सी मशीन वहाँ प्लास्टिक की लगा दी और पता चला वो 1000 से ज़्यादा दिन में ढक्कन बनाती है, बोतल के ढक्कन बनाती है। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको पाकिस्तान में लाने की ज़रूरत है और जो ईज़िली ऑपरेट हो सकती है और जिसकी दुनिया में ज़रूरत है। और हैंड एम्ब्रॉयडरी है, हमारे पाकिस्तान में बहुत कुछ है लेकिन किसी को करने ही नहीं दिया जाता। इदारे इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपका छोटा सा इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं तो इतने इदारे आ जाते हैं कि वो बंदा बंद करके और कहते हैं यार सॉरी मैं नहीं इसको चला सकता। यहाँ पर बिज़नेस के लिए जो यहाँ पर मसाइल हैं, जिसमें आप इदारों को देखें, इदारों की उसमें पॉलिसीज़ को देखें, तो उस हवाले से ताजिर फिर कितना परेशान है? ताजिर बहुत ज़्यादा परेशान है जी। उसको क्या कहते हैं, कोई जो है ना इनकम टैक्स को ही ले लें, जो तो आ गया उनके सर्कल में, टैक्स के सर्कल में, अब उसको जनाब बिल्कुल जो है ना ख़त्म करने के चक्कर में होते हैं कि वो इतना प्रेशराइज उसको कर देते हैं और जो उनके नेट में नहीं है वो करोड़ों रुपए का टैक्स बचा रहा है और जो उनके नेट में आ गया है उसको इतना परेशान कर देते हैं कि जनाब वो बेचारा वो या तो अपने एंटीएन को ख़त्म करवाता है, बिज़नेस को ख़त्म करता है और उनको लिख के देता है जी मैंने बिज़नेस ख़त्म कर दिया। तो इतना आसानी वाला होना चाहिए, एक लिमिट कर दें कि एक दुकानदार हर साल 5000 रुपया टैक्स देगा, एक रेडी वाला जो है सालाना 1000 देगा। आप देखें लाखों करोड़ों अरबों इनका जो है ना वो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। लेकिन उस तरफ नहीं आते, बस लिमिटेड लोगों को पकड़ो और उनसे वो रेवेन्यू वसूल करो। नहीं, उन्हें कहें जी नीचे। और फिर जो ये रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, अगर हर पाकिस्तानी रेवेन्यू टैक्स दे रहा है, किसी भी मद में दे रहा है, आप देखें हमारी चीज़ों के ऊपर तकरीबन 50% हम टैक्स पे कर रहे होते हैं। अगर उस टैक्स का पाकिस्तान के जो अवाम है, एक आम इंसान है, एक आम बंदा है, उसको फ़ायदा मिले, मसलन रोड्स की शक्ल में, सेहत की शक्ल में, खाने पीने की अशिया की शक्ल में, उनमें इनको रिलीफ मिले, तो हर पाकिस्तानी खुशी से टैक्स देगा। उसको परेशानी नहीं है टैक्स देने में, लेकिन उसका फ़ायदा तो मिले। हम कहते हैं जी UK फ़लाना मुल्क वो टैक्स लेते हैं और वो देखिए उन मुल्कों में सेहत के मामले में जो है ना हर तरह से हर फील्ड में उनको उसका रिवार्ड मिलता है। यहाँ पर जो मज़ीद भी हमारे साथ कुछ ताजिर मौजूद हैं, बताइएगा मौजूदा हालात जिस तरह से बहुत ही ख़राब तर होते चले जा रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या देखते हैं? देखिए जी, हम तो पुराना शुजाबाद रोड की बात करेंगे। यहाँ पर अक्सरियत जो है किराएदारों की है। अगर वो बेचारा 20,000 रुपये किराया भर रहा है तो वो 20,000 रुपये किराए के साथ 20,000 रुपये बिजली का बिल है। उसके पास कोई बच्चा भी है, घर है, घरेलू पर भी इनकम टैक्स, कारोबारी जो बिल है उस पर भी इनकम टैक्स। तो ये बात गलत है। कोई एक तरीका कार बन जाए जिससे हर आदमी आसानी से बिल अदा कर दे और ये मामला चलता रहे। लेकिन अब ये पूरे 5 साल से ऐसा सिलसिला हुआ है कि मेरा ख्याल आप पुराना शुजाबाद रोड पे सर्वे करें, 80% लोग कारोबार के लिए फिलाप हो चुके हैं। बाज़ारों में दिन के अंदर कोई तकरीबन जी दिन में नहीं है कारोबार और अखराजात उसके इतने बढ़ गए हैं कि उसकी बर्दाश्त से बाहर है। ऐसे ही घरेलू पिछले दिनों जो मीटिंग वज़ीर आज़म की थी उसमें वो बता रहे थे जी 200 से नीचे वालों को हमने कुछ नहीं कहा। बिल्कुल वो झूठ बोलते हैं। 200 नीचे वाला पिछले साल अगर मेरा 2200-2400 का आता था, 7,000 रुपये का आया। ये तो बिल्कुल बात गलत है। जो पिछले साल या 2 साल पहले बिल आता था 2200 का, 2500 का, अब वो 7,000 रुपये की रेंज में। तो उसके साथ साथ रीडिंग डेट्स भी तो ये बढ़ा ये जी 7 तारीख वाला आने होता तो 17 को आता। उनसे अगर हम बात करते हैं वो कहते हैं ये हमें पीछे से हुक्म मिला कि ये लेट करना है, क्योंकि 200 से जब यूनिट ऊपर जाएगा तो उनके रेट बढ़ जाएंगे। तो उनकी कोशिश यही है कि 200 से ऊपर हो, चाहे 10 दिन के बाद आके रीडिंग करे। ये बहुत परेशानी है। तकरीबन 1-2 दिन पहले। हाँ, तो उसके बाद अगर ना भरो 3-4 दिन के बाद वो काटने के लिए आ जाएंगे। तो महल्लों में इतनी बेचैनी है, बाज़ारों में बेचैनी है, लोग अपना कारोबार मुकम्मल तौर पर लपेट कर बैठ गए। अगर यही सिस्टम लेगा तो पाकिस्तान तो नहीं चलेगा। पाकिस्तान तो जब चलेगा लोग खुशहाल होंगे, टैक्स भी लो, तमाम चीज़ें लो। कौन नहीं देगा, हर बंदा देने को तैयार हो, लेकिन ये लेने वालों की नीयत नहीं अच्छी।
टैक्स कलेक्शन की जहाँ तक बात है तो टैक्स सिर्फ गरीब आवाम से नहीं, जो अमीर तर लोग होते हैं उनसे भी कलेक्शन करनी चाहिए। बाकी इस हवाले से जो मज़ीद भी जो हमारे इदारे हैं उनमें जो यहाँ पर जो गलतियाँ कोताहियाँ हो रही हैं, जिसका नतीजा हमारी आवाम भुगत रही है महंगाई की सूरत में, बिजली के बिलों की सूरत में, तो मज़ीद जो इस हवाले से हमारी आवाम जो परेशान है उनकी परेशानी आपको सुनवाते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में इस वक्त कारोबारी हालात के हवाले से अगर हम बात करें तो कितना मुश्किल है पाकिस्तान में कारोबार? इस टाइम तो बहुत ही हार्ड हो चुका है, किसी किस्म का काम नहीं है, सब कारोबार बंद हो चुके हैं और इतना तबका पाकिस्तान का बाहर जा चुका है। लेकिन हम चाहते हैं हम अपने पाकिस्तान को ना छोड़ें और हम कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कुछ सोचें, ये बिल है, कारोबार के हालात हैं, इसको सही किया जाए। कारोबारी हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं। यहाँ ताजिर बिरादरी यही अपील कर रही है कि जो हालात हैं उन्हें बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट इक़दाम उठाए। तो इस हवाले से जो मज़ीद ताजिर बिरादरी है हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा मौजूदा हालात जिस तरह से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं, कारोबार करना कितना मुश्किल? भाईजान कारोबार करना इस वक्त बहुत मुश्किल हो गया और ख़ासकर सफ़ेद पोश आदमी के लिए उसको अपनी इज़्ज़त बचानी मुश्किल हो गई है। आप यकीन करें ऐसा सफ़ेद पोश आदमी ना जो ना यूँ कर सकता है और ना किसी को अपने मुंह से मांग सकता है, वो तो समझे पिस गया। आप देखें दिन ब दिन आए रोज़ कोई ना कोई खबर आती है, फ़लाँ ने खुदकुशी कर ली, फ़लाँ ने किस वजह से की है। मतलब अपने बच्चों का रोज़गार पूरा नहीं होता, जब अपने पाँव जलते हैं तो फिर वाली बात है, फिर कोई खुदकुशी करता है, कोई कुछ करता है। चोरियाँ डकैतियाँ बढ़ गई हैं इस वजह से। सिर्फ ये हमारी गवर्नमेंट की नाअहली है। इनको चाहिए ये देखे किसी आवाम को रोज़गार फराहम किया जाए, मुहैया किया जाए। जिस तरह माशाल्लाह मलिक साहब ने ये अपने दिल में रखते हैं कि यार हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में ही रहना है, यहीं जीना मरना है। आप यकीन करें हम कपड़े का कारोबार करते हैं, 90% हमारी इंडस्ट्री बांग्लादेश शिफ्ट हो गई है। हमारी बांग्लादेश की मैशत हमारे से हल्की थी, इस वक्त बांग्लादेश हमारे से ऊपर है और हम बांग्लादेश से भी गए गुजरे। जो बांग्लादेश की जो मईशत है वो भी हमसे बेहद ज़्यादा इस वक्त जो ताजिर बिरादरी है यही कहना उनका कि जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ पर कंट्रोल करे और जो महंगाई है उस पर काबू करे और जो यहाँ कारोबार करना है पाकिस्तान में वो आसान हो जाए, क्योंकि मौजूदा हालात में कारोबार करना बेहद मुश्किल हो चुका है। उसके बावजूद भी जो ताजिर रहनुमाए कारोबार दोबारा यहाँ पाकिस्तान में इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के लिए, और इस हवाले से मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं मौजूदा हालात के ऊपर। हमारे साथ रहिए नाज़रीन, और भी यहाँ पर जो ताजिर बरादरी है उनसे बात करते हैं कि मौजूदा हालात में जो कारोबार है चलाना कितना मुश्किल हो गया है। जहाँ बिजली के बिलों के हवाले से बात करें, उसके बाद अपना आमदनी के हवाले से बात करें तो क्या मसाइल का सामना है? भाईजान कोई हाल नहीं है, सुबह से शाम तक बैठे होते हैं, बिजली के बिल, ये घर के आए हुए हैं, पैसे हम 100 से पकड़ के बिल भरेंगे। कितना बिल है? 37,000 का एक है, 40,000 का एक। 37,000 का एक बिल है, 40,000 का एक बिल है भाई। ये दिखाएंगे हमारे नाजरीन को। और दूसरा ठीक है जी, ये देखें, ये आप देख लें। ठीक है सर, हाँ। ये गवर्नमेंट ने हमारे साथ मोहब्बत की हुई है जी, सारा पाकिस्तान ताजिर ही चला रहे हैं, उन्हीं के गले दबाए जा रहे हैं। देख सकते हैं कि 37 और 40,000 बिल आया इनका। इतना बता, इतनी आमदनी भी हो रही है आपकी? भाईजान सारे दिन सबसे पूछ लें आप, जैसे जाते हैं वैसे वापस जा रहे हैं घर। कोई काम ही नहीं है मार्केट में, कोई काम ही नहीं है, किसी का भी नहीं है भाई। ये नहीं कि मेरा ही नहीं है, किसी का भी कारोबार नहीं है। चारों तरफ सैलाब आए हुए हैं, जिन लोगों से पैसे लेने वो सैलाब में फंसे हुए हैं। देख सकते हैं कि बिजली महंगी होने की वजह से जो कारोबारी हजरात हैं कितना मुतासिर हैं और इनके जो कारोबार हैं चलाना वो भी बेहद मुश्किल हैं। इस हवाले से और भी जो ताजिर हैं उनसे बात करते हैं और उस हवाले से उनसे बात करेंगे, जानते हैं कि मौजूदा हालात में जिस तरह से बिल आ रहे हैं और उसके साथ साथ जो महंगाई ने तंग किया हुआ है आवाम को, और ताजिर से कितना मुतासिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अदील। ये बताइएगा कि मौजूदा हालात जिस तरह बड़े मुश्किल होते जा रहे हैं कारोबार के लिए, तो वजह किसका समझते हैं? सबसे पहली वजह तो देखें ना कि गाहक की जो है ना क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। जो हम तकरीबन 2 साल पहले जो सूट हमारे पास 600 रुपये का था वो तकरीबन इस टाइम 1200 का हुआ है, यानी कि 2 साल में वो डबल हो गया। गाहक की बिल्कुल भी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है और हम परेशान बैठे हैं। यकीन करें कि हम अपने इस टाइम किचन से डिस्टर्ब हैं, हम अपने किचन से डिस्टर्ब हैं। किचन बिल्कुल नहीं चला जा रहा, बिल्कुल, यानी कि ना कि 50,000 से ऊपर बिल, जिसके पास एसी है, एक एसी, उसके पास 50,000 का बिल लाजमी है।
50 से ऊपर ही है, नीचे नहीं है। और जिसके पास नहीं एसी उसका जनाब 25 से 30 हज़ार बिल लाजमी है। जितनी आमदनी हो रही है वो सारी बिल में ही जा रही है। भाईजान आमदनी इस टाइम आमदनी भी नहीं है ना, अगर तो आमदनी हो तो फिर तो बात है, इस टाइम आमदनी भी नहीं है। आमदन हो तो हमें कोई परवाह नहीं होती, इस टाइम आमदन भी नहीं है, बिल्कुल भी आमदन नहीं है। सिफर तकरीबन पिछले 2, 2.5, 3 महीनों से जब से मुल्क में अदम इस्तेहकाम है, अदम इस्तेहकाम की वजह से बिल्कुल भी बिज़नेस बैठा हुआ है। अब ना पूछें कि बाद का तो हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो हमारे मुलाजिमीन हैं, हमारे पास उनको तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होते। हम हालांकि ये आप भाई हम देख लो कि होल सेलर बिज़नेस हैं, बिजनेसमैन है, लेकिन हम इस टाइम सख्त परेशान हैं। हम इस टाइम बात है कि जो बेरोज़गारी का जो सिलसिला है वो इस हवाले से ज़्यादा ही बढ़ जाता है। लोग जिस तरह से आपकी दुकान पर जो आप यहाँ काम करें, दिहाड़ीदार तबका है, अगर उन्हें आप लोग मतलब नहीं अफोर्ड कर पाएंगे या उनकी सैलरी नहीं दे पाएंगे तो उनके हालात भी कितना ख़राब है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। देखें ना कि जिनको हमने कपड़ा देना है वो हमसे निचला तबका है, ठीक है ना। अब निचला तबका है, अब जो बंदा 1000 या 2000 कमाने वाला है वो बिल्कुल भी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है उसकी सूट देने की, हमारी नहीं है इस टाइम। हम कहें हमारा ये हाल है, जहाँ पे हम साल के 10 सूट सिलवाते थे, हम यकीन करेंगे 2 सूटों पे आ गए, सिर्फ ईद पे सिलवा लें या सीज़न का एक और सिलवा लें, ये हिसाब हो गया है। सख्त परेशान है। सबसे बड़ी बात है कि जब तक मुल्क में अदम इस्तेहकाम होगा, माशी इस्तेहकाम भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। इस्तेहकाम होगा तो सब कुछ होगा। होगी मुल्क में तो ही जो पॉलिटिकली स्टेबिलिटी अगर होती है तो उस हवाले से ही इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी हो सकती है। इस हवाले से मज़ीद भी जो ताजिर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। बताइएगा कि मौजूदा हालात में कारोबार कितना मुश्किल है। इन हालात में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि एक तो काम की बिल्कुल रूटीन नहीं है, दूसरा ये कि महंगाई जो हो रही है, महंगाई की वजह से काफ़ी काम ख़राब हो रहा है। और इसके अलावा जो है बिल वगैरह जो आ रहे उसकी वजह से काफ़ी मुश्किल हुआ है काम। बिजली के बिल आ रहे हैं। बिल इस दफ़ा कितना है? बिल इस दफ़ा हमारा तकरीबन 18,000 आया है दुकान का जी। तो आमदनी इतनी हो रही है क्योंकि जितना अब कारोबार भी शदीद मुतासिर है, लोग कपड़े खाने पीने की चीज़ें नहीं खरीद पा रहे, कपड़े ख़रीदना तो दूर की बात, तो इतना बिज़नेस भी चल रहा है जितना अब एक्सपेंस हो रहा है। बिज़नेस बिल्कुल नहीं चल रहा। असल में महंगाई की वजह से इस पर बहुत इम्पेक्ट पड़ता है। इस टाइम जो है ज़्यादा बेसिकली जो कस्टमर आता है वो देहात से आता है, और देहात में आप ये देख ले कि जो फसल है वो भी बिल्कुल नहीं है, और दूसरा महंगाई की वजह से कस्टमर बिल्कुल आ ही नहीं रहा, तो इतनी आमदनी है ही नहीं इस टाइम। अब आप बाज़ार की सूरत हाल देखिए, कस्टमर है ही नहीं, नज़र ही नहीं आएगा आपको। सारा दिन से कितने कस्टमर आए? साढ़े 3 से सर 2 से 3 कस्टमर आए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। पहले तकरीबन जब हालात बेहतर थे उस वक्त क्या सेल परचेज? पिछले दौर में जब हुकूमत थी उस वक्त जो हालात थे वो काफ़ी बेहतर थे, यानी कि दिन में मुसलसल ही लगे रहते थे काम के अंदर। एक कस्टमर आ रहा है, जा रहा है, दूसरा आ रहा है, एक जा रहा है, दूसरा, इस तरह यानी कि रूटीन में काम चल रहा था। लेकिन जब से ये महंगाई हुई है उस वजह से बहुत असर पड़ा है काम पे। मुतालबा क्या करेंगे हुकूमत? सर मुतालबा हम यही करेंगे कि महंगाई जो है उसको कम करे। जब तक महंगाई कम नहीं होगी उस वक्त तो जो हालात है वो ठीक नहीं होने वाले। जब महंगाई कम होगी उस वक्त सारों के काम शुरू हो जाएगी। कंट्रोल करना बेहद ही ज़रूरी है। महंगाई पर कंट्रोल होगा तो आवाम खुशहाल होगी, यहाँ जो लोग हैं ख़रीदारी कर सकेंगे। जो मज़ीद दुकानदार हैं उनसे भी हम बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि मौजूदा जो हालात हैं दुकान के चलाना कितना मुश्किल हो गया है, और बिजली के जो बिल हैं वो आने से भी कितनी परेशानी उन्हें हो रही है, परेशानी का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई। क्या नाम है? मोहम्मद सदीक। मौजूदा हालात में जिस तरह बिजली के इतने सारे बिल आ रहे हैं तो कारोबार चलाना कितना मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो पहले जिस तरह से बिजली के इतने बिल नहीं आ रहे थे, आमदनी ठीक थी, तो तब कितने गाहक आ जाते थे, अब तकरीबन क्या कारोबार के हालात चल रहे हैं? अब किसी के पास खाने पीने के पैसे होंगे तो आएगा ना, खाना पीना पूरा करे या लेन देन पूरा करे, ओढ़ना पूरा करे। बहुत दिन से तकरीबन कितने 3-4 मुश्किल से हैं। ये समझ लो कि सिर्फ किराया बिजली का बिल ही भरा जा रहा है बस, दुकान का बस, और आमदनी अपनी खाने पीने का वो जा रहे हैं। नुकसान दिन भर का फिर खर्चा चलाना, और वही है, अल्लाह बस सफ़ेद पोश लोग हैं, अल्लाह पूरा करने वाला है। तो जिस तरह से आप तो माशाल्लाह आपकी दुकान है ताजा, इसके अलावा जो वर्कर या दिहाड़ीदार लोग हैं उनके क्या हालात? बेचारा पिस के रह गया ना। वजह क्या समझते हैं, कौन है इसकी वजह? ये है कि बिजली के बिल हैं, कारोबार है नहीं। कारोबार हो तो फिर भी गुजारा हो, तो कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। हैं कि जो कारोबार है बिल्कुल तबाह होकर रह गया बिजली के बिलों में इजाफे की वजह से। अगर जो
मिडिल क्लास जो ताजिर हैं या फिर जो जिनकी अपनी दुकानें हैं, अपना माल है, सब कुछ अपना है, अगर उनके ये हालात हैं कि उनका जो कारोबार है वो भी इस चीज़ से शदीद मुतासिर हुआ है और वो भी एक वक्त की रोटी खाने को उनके लिए बेहद मुश्किल है, तो जो दिहाड़ीदार तबका है उसका भी आपने सुना, उसके लिए भी कितना मुश्किल है मौजूदा हालात। तो जो गवर्नमेंट है उसे चाहिए कि मैक्सिमम रिलीफ दे गरीब आवाम को इस हवाले से और गरीब आवाम की दुहाई को सुने, फरियाद को सुने। मज़ीद भी जो मुश्किलात हैं हमारी इस कौम पर वो भी हम आपके सामने रखेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। इसके साथ टीम आखिर की उनको दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।